आज का वीडियो बहुत खास है, जरूर देखिएगा पूरा वीडियो आखिरी तक, अंत तक वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बार बार नहीं बनते। यह वीडियो ताजा वीडियो, बहुत ही ताजा है ना। पिछले महीने हुई एक रिसेंट टेस्ट घटना है, उस घटना के ऊपर बनी हुई एक टेस्टोमनी है और एक महिला पे बनी हुई टेस्टोमनी है। जो भी कोई ये वीडियो देखेगा एक बार जरूर सोचेगा मैं जीवन में एक बार मेरे समस्या के लिए, मेरे परिवार के समस्या के लिए हीमोहिम ट्राई करता हूं। तो लकवा, आपने इस शब्द का नाम सुना होगा, लकवा जिसको ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं। अगर आपको किसी ने कहा कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया, मेरे भाई को आया, मेरे ब्रदर को आया, मेरे फादर को आया, मेरे वाइफ को आया, मेरे हस्बैंड को आया, इट मीन्स उसको लकवा आया हुआ है। इसको ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है अचानक। और ये अचानक आता है, जैसे हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और हमारे सामने कोई, हम जैसे गाड़ी चला रहे हैं, हमारे सामने कोई ऐसा चाह रहा है, हम तुरंत ब्रेक मारते, अचानक ब्रेक मारते और चार गाली भी मुंह से निकलती है, उसको कहते हैं अचानक। तुरंत किसी हिस्से में, हमारा जो ब्रेन है उसके किसी हिस्से में डैमेज हो जाने पे, कोई हिस्सा हमारा डैमेज हो जाता है या खून की सप्लाई रुकने पर, हमारी जो नसें होती है, जो नर्व्स होती है, नर्व्स के अंदर से अगर खून की सप्लाई रुक जाती है तो एक तरफ का अंग काम करना बंद कर देता है। इसे लकवा कहते हैं। ये लकवे की परिभाषा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटॉमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूं। वैसे तो अभी तक मेरे पूरे 24 लाख पर्सनल पीवी भी हो गए रहते, लेकिन नॉर्मली मैं अभी टीम में परचेस कर रहा हूं, इसलिए मेरे 24 लाख पीवी अभी तक हुए ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा आपको स्पेशल एजेंट करके ही बोलता हूँ। तो और साथ ही साथ मैं एक पेंडुलम डाउजिंग हूँ, और पेंडुलम डाउजिंग इसके पहले भी मैं करता था, लेकिन कभी जाहिर नहीं किया। अभी इसलिए जाहिर कर रहा हूँ, पेंडुलम डाउजर का काम करता हूँ, ताकि आप लोगों का एक सवाल होता है कि हीमोहिम कितने दिन लेना चाहिए, कितने डोज देना चाहिए, कितने दिन में आराम मिलेगा, पहले महीने में कितना आराम मिलेगा, क्या इससे फायदा होगा या नुकसान, मेरा पेशेंट हीमोहिम के लायक है क्या नहीं है, ये सब चीज़ों के जवाब आपको पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू मिलेंगे। और उसके लिए एक छोटी सी डॉक्टर समान एक फ़ी पे करनी पड़ती है। फीस पे करके आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, उसके हिसाब से आप हीमोहिम का डोज दे सकते हैं, हीमोहिम देना क्या नहीं देना ये डिसाइड कर सकते। तो अब देखते हैं, लकवा मारने के आम तौर पर दो कारण माने जाते हैं। जिसको भी लकवा मारा जाता है या लकवा जिसको भी होता है, उसके मुख्य दो ही कारण होते हैं, जिसमें से है एक ब्रेन हेमरेज। आपने ब्रेन डैमेज भी सुना होगा और ब्रेन हेमरेज भी सुना होगा, ब्रेन स्ट्रोक भी सुना होगा। ब्रेन डैमेज कब हो जाता है? जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ब्रेन एक्सीडेंट हो जाने से ब्रेन डैमेज हो जाता है, बोलते हैं ना लोग ब्रेन डैमेज हो गया। ब्रेन हेमरेज भी होता है, ब्रेन स्ट्रोक भी होता है। तो इसमें से पहला कारण है ब्रेन हेमरेज, यानी दिमाग में जाने वाली जो ब्लड की पाइप होती है। जैसा हमारे घर में पानी देते हैं ना बगीचे को, तो पाइप से पानी देते हैं, तो वैसे हमारे शरीर के अंदर में जो दिमाग है, जो ब्रेन है, उसके अंदर में एक पाइप जाती है, उसके अंदर ब्लड जाता है, उसके अंदर पानी नहीं जाता। उस ब्लड के जो पाइप होता है उसका फट जाना, ब्लास्ट हो जाना पाइप का, उसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज। दूसरा कारण है दिमाग में खून के सप्लाई करने वाली पाइप में ब्लॉकेज आना। जो हमारे दिमाग में जो पाइप है, जिस तरह से पानी से हम सप्लाई करते हैं हर जगह, नल से, नल हमारे घर आता है ऊपर में, अगर हम ऊपर रहते तो नीचे से पाइप के थ्रू पानी चढ़ता है ना, उसी तरह हमारे दिमाग में पाइप के थ्रू खून जाता है और उसके अंदर ब्लॉकेज आना, इसके कारण भी लकवा आता है। ज्यादातर मामलों में, अधिकतर मामलों में पाइप ब्लॉक होने की वजह से लकवा होता है। ब्रेन हेमरेज जो होती है वो समस्या कम है, बहुत कम लोगों में देखी जाती है, लेकिन 90% लोगों में ब्लॉकेज, उनकी जो नसें जो रक्तों का सप्लाई करती है ब्रेन को, वो ब्लॉकेज होने के कारण लकवा मारता है। रिपोर्ट्स के अनुसार 80% लोगों को या 85% या 85% लकवा के केस में ब्लड पाइप ब्लॉक होने के कारण सामने आते। मैंने जो बोला आपको, ब्लड पाइप, जो हमारा ब्लड पहुंचाने का पाइप होता है दिमाग में, वह ब्लॉक होने के कारण 85% मामले लकवे के सामने आते हैं। ये सब तो देख ले भाई साहब हमने, तो अब रिस्क फैक्टर भी देख लेते हैं।
हम बोलते हैं ना भाई हमको लकवा नहीं मार सकता, मैं तो सब ठीक हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है ज़िंदगी में, मुझे कभी भी लकवा नहीं मार सकता। तो इसके रिस्क फैक्टर में कौन कौन लोग आते हैं जिनको लकवा मार सकता है वो देखते हैं। पहला होता है बीपी के मरीज। बीपी आम है, हर घर में कोई ना कोई बीपी का मरीज होता है। दूसरा होता है डायबिटीज़ का मरीज, यह भी एक आम समस्या है, हर घर में एक घर छोड़ के मिल जाएंगी। उसके बाद लिपिड प्रोफाइल बढ़ने पे, लिपिड प्रोफाइल भी बहुत से लोगों का बढ़ते रहता है। उसके बाद होता है जिन लोगों को हार्ट संबंधी परेशानी है, जो लोगों को हार्ट संबंधी परेशानी है या ब्लड के थक्के जम जाते हैं। बहुत से लोग होंगे जिनको आपने सुना होगा कि उनके शरीर के अंदर में ब्लड के थक्के जम जाते हैं, जिनको फिर ब्लड पतला करने की दवाई चलती रहती है। ऐसे लोगों को हो सकता है, होगा ही नहीं, ऐसे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जिसको हम पैरालिसिस या लकवा का अटैक आ सकता है, उनको खतरा ज़्यादा रहता है। तो अब देखते हैं लेटेस्ट वाली टेस्टिमोनी। मैंने बोला था ना आपको, ताजी वाली टेस्टिमोनी, पिछले महीने की ही टेस्टिमोनी है जो अभी सामने आई हुई है। 20-25 दिन उन्होंने हीमोहिम प्लस ओमेगा दिए थे, उसके बाद का रिजल्ट लेके हमारे सामने आए हुए। तो ये है टेस्टिमोनी। 22 दिन के बाद आज घूम रही है व्हील चेयर पर। ये देखिए सांस मेरा भाई रुकता नहीं है, ले चला है। ये हीमोहिम और ओमेगा 3 का कमाल है, जो कि 16 से 17 दिन में ये रिजल्ट मिल रहा है। और डॉक्टर बोले थे कि 2 महीने के बाद ही कुछ बोल सकेगी या चल सकेगी या बैठ सकेगी। तो ये आपके आंखों के सामने है, ये देखिए। मेरे ख्याल से आपने टेस्टिमोनी देख लिए होंगे। ज्यादातर लोगों का मानना है कि लकवा आने पर शरीर में दोबारा सेंसेशन नहीं आता। ऐसा हाथ हो जाते हैं लोगों के ना, ऐसा हो जाता है, ऐसा होता ना, तो बात ही नहीं कर आता ना, नहीं आता ना, बात ही नहीं कर रहा। तब ऐसी जब कंडीशन लोगों की हो जाती है तो दोबारा सेंसेशन नहीं आ पाता, ऐसा लोगों का मानना है। और बहुत से घरों में ये घटना होती है, देखी गई घटना है कि लकवा मारने का बहुत से लोगों का हाथ ऐसा ही लटका हुआ रहता है और से लोगों का मुंह ऐसा ही रहता है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाते, ना ही पेशेंट अपना काम खुद करने में समर्थ हो पाएगा, ऐसा लोगों को लगता है। जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक इस पॉइंट पे गौर कीजिए तो ही आपको टेस्टिमोनी में कितना % फायदा हुआ ये आप समझ सकते हैं। डॉक्टर के मुताबिक लकवा आने से 2 से 3 दिन में पेशेंट में सुधार शुरू होता है। किसी को लकवा आया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किए तो 2 से 3 दिन बाद उसमें रिकवरी दिखना चालू होती है, पेशेंट में सुधार दिखना चालू होता है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। 6 महीने में रिकवरी आना शुरू होती है, 2 से 3 दिन में सुधार दिखना चालू होता है और रिकवरी जो आती है पेशेंट में वो 6 महीने में आनी शुरू होती है। 6 महीने के बाद पेशेंट में रिकवरी आनी शुरू होती है और 1.5 साल में पूरी तरह रिकवरी आ सकती है। क्या कहा है डॉक्टर लोगों ने, यहां आ सकती है, 100% श्योर नहीं है डॉक्टर भी। 1.5 साल बाद 100% रिकवरी आ सकती है। इस पीरियड के बाद यानी 1.5 साल के अंदर में 100% वो रिकवर हो सकते हैं और 1.5 साल के बाद रिकवरी आने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। जिस किसी को भी 1.5 साल के ऊपर हो चुका है लकवा मार के और अभी भी उसका हाथ पैर मुंह ऐसा ही है ना, तो उसके रिकवरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं डॉक्टरों के मुताबिक। तो टेस्टिमोनी में आपने क्या देखा, यह जो टेस्टिमोनी आपने देखे, मैं तारीख, इन्होंने वीडियो में तारीख नहीं बताया, लेकिन 23 नवंबर को इनको ब्रेन स्ट्रोक का अटैक आया था। ये जो माता जी है, ये जो महिला है, इनको 23 नवंबर को ब्रेन स्ट्रोक का अटैक आया था, हॉस्पिटल में एडमिट किए थे और 22 दिन बाद आज वो जो उनके लड़के वो कह रहे आज बाहर आई हुई है, वो भी चेयर पे, व्हील चेयर पे। उनका लड़का बात करूं, वो उनको बाहर घुमाने लेकर आया, वरंडे के अंदर में, वरंडा जिसको हम बोले बाहर में लेकर आया हुआ है। साथ में इनका भाई है जो व्हील चेयर चला रहा है ना, उनका भाई है गुप्ता जी उनका नाम है। ये हीमोहिम और ओमेगा 3 का रिजल्ट है। जब इनको लकवा आया तब से इनके लड़के ने इनको हीमोहिम और ओमेगा 3 देना चालू किया और सिर्फ 16 से 17 दिन हो गए। आज तारीख क्या है हमारी, 21 तारीख है ना, 23 तारीख को इनको आया था लकवा, 2-3 दिन पहले का वीडियो होगा। तो 16 से 17 दिन में यह रिजल्ट इनको मिला हुआ है, जहां डॉक्टर कहते हैं रिकवरी आने को 6 महीने लगेंगे।
6 महीने में पेशेंट में रिकवरी आ सकती है और पूरी तरह से रिकवर होने को 1.5 साल भी लग सकता है। यहाँ इन्होंने डॉक्टर ने कहा था 2 महीने बाद ही हम बता पाएंगे ये महिला हाथ पैर या उनके जो भी अंग है वो हिला पाएंगी या नहीं पाएंगी या वैसी जिंदगी भर रहेंगी, ये सब हम 1.5 से 1-2 महीने बाद ही बता पाएंगे, ऐसा डॉक्टरों का कहना था। और इन महाशय ने, इनके लड़के ने इसके अंदर में जब इनको लकवा हुआ, जब इनको ब्रेन स्ट्रोक का अटैक आया, तब से इन्होंने इनको ओमेगा देना चालू किया, साथ में साथ हीमोहीम देना चालू किया, क्योंकि ओमेगा आपके नसों के अंदर में ब्लॉकेज भी खोलने का काम करेगा, साथ में हीमोहीम भी पूरे बॉडी पे काम करता है इनके। और डॉक्टर की दवा तो चाली थी, जिसके कारण इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, क्योंकि आपने देखा होगा डॉक्टर क्या कहते हैं 2 से 3 दिन में पेशेंट में रिकवरी यानी सुधार दिखना चालू होता है। तो ये 21 दिन के अंदर में बहुत अच्छा सुधार इस पेशेंट के अंदर हुआ है। और ये सब हुआ किसके कारण है? डॉक्टर की दवा बोलूंगा पहली, साथ ही साथ हीमोहीम, साथ ही साथ ओमेगा 3। सिर्फ ओमेगा 3 हीमोहीम का असर नहीं है, साथ में डॉक्टर की दवा भी, इसलिए डॉक्टर की दवा भी करना जरूरी है। साथ में जो लकवा जिन पेशेंट्स को उनको एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। सिर्फ दवा के भरोसे ना रहे, जो एक्सरसाइज डॉक्टर ने बताई है वो एक्सरसाइज भी करे, ताकि मूवमेंट फास्ट हो सके, आपके शरीर की मूवमेंट हो पाए और ये जो हाथ ऐसा लटका हुआ है उसको ठीक हो पाए, आप इस तरह से नॉर्मल मूवमेंट कर पाए अपने हाथ की। तो आज की वीडियो इतना ही था, बहुत ही सुंदर टेस्टिमोनी है। आपके आजू बाजू में किसी को भी लकवा पैरालिसिस इस तरह से कोई पीड़ित है, पुराना पेशेंट भी हो, तो भी आप एक बार कंसल्ट कीजिए, मुझसे तो कंसल्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। साथ ही साथ हम उस पर, मैंने बताया आपको, पेंडुलम डाउजिंग करके देख लेंगे कि इनको फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा हीमोहीम देने से, हम देख लेंगे। और आज ये वीडियो मैं वैसे भी पब्लिश नहीं करने वाला था, लेकिन ये लेटेस्ट वीडियो है इसलिए मैंने आज पब्लिश किया। मेरा दूसरा वीडियो था आज पब्लिश करने का, लेकिन उसको स्टॉप करके मैंने आज ये वीडियो आप लोगों के लिए खास पब्लिश किया हूँ। जिस किसी को भी हीमोहीम, ओमेगा या अदर प्रोडक्ट्स एटोमी के चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते। तो आज का वीडियो यहीं तक था। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में।